नमस्कार दोस्तों, झारखंड जीके के सेट 2 में आपका स्वागत है। इसमें आज हम लोग करने वाले हैं झारखंड जीके के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें आपको कुछ करंट अफेयर्स के भी प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। इसके पहले हमने सेट 1 किया था, तो एक मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, ठीक है, तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जेपीएससी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को कर रहे हैं, ठीक है। इसमें जेपीएससी के मैक्सिमम प्रश्न जेपीएससी में पूछे गए हैं और झारखंड सीजीएल में भी पूछा गया है, ठीक है। तो झारखंड का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो जेपीएससी का फॉरेस्ट एग्जाम हो, चाहे हो जो सिविल सर्विसेज होती है, या सीजीएल का या कोई भी झारखंड का एग्जाम, तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आप देखिएगा जो एग्जाम आपके होंगे, मेरे सेट से प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। तो काफी मैं कॉन्फिडेंट हूं, क्योंकि इसी प्रकार से मैंने प्रश्न यहाँ पे सेट किए हैं। तो पहला प्रश्न क्या है हमारा? प्रश्न है, झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून, साउथ वेस्ट मानसून इंग्लिश में बोले तो। अब देखिए इसकी डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, तो इसको समझिए। देखिए हमारे भारतवर्ष में वर्षा के कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन जब मानसून के बारे में पूछा है तो हम मानसून वाला जवाब देंगे, ठीक है। तो एक रफ सा मैप मैं बना लेता हूं, ताकि बस समझाने के लिए रफ सा मैप, ये इंडिया का मैप इस तरह से है नहीं, जस्ट रफ में बता रहा हूं समझाने के लिए, ठीक है। देखिए मानसून जो हमारे भारत में घुसती है वो ऐसे घुसती है इस डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे केरल है, केरल के तट में सबसे पहले टकराएगी। 6 जून को बेसिकली मानसून आती है। कई बार मानसून में देरी होती है, मगर 6 जून का लगभग तिथि यहाँ पे रहता है। जून में घुसती है केरल में, ठीक है। और ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे है वेस्टर्न घाट, इसको कहते हैं पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट। और ये जो है यहाँ पे, ये देख रहे हैं आप, ये है ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट, ठीक है। पूर्वी घाट इसलिए क्योंकि ये पूरब में है तो पूर्वी घाट, और ये पश्चिम में हमारा इसलिए पश्चिमी घाट, ठीक है। अब क्या होता है कि जब इस तरह से मानसून घुसती है, ठीक है, तो यहाँ पे एक नियम लगता है जिसे हम कहते हैं फेरल का नियम। तो हम लोग डिटेल में भी नहीं जाएंगे, क्योंकि इस पे हमने मानसून पे एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ, आप जाके तो देख सकते हैं, मानसून झारखंड करके स्पेस करके एनालाइज फॉर यू, ठीक है, या क्लाइमेट झारखंड करके स्पेस डाल के एनालाइज फॉर यू आप लिखिएगा तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। आज हम लोग शॉर्ट में बात करेंगे। तो मानसून इस तरह से एंटर करती है, हमारे झारखंड में यही मानसून पहुंचती है, ठीक है। हमारा झारखंड कुछ इस जगह में है, ठीक है, और यहाँ पे आपको साहेबगंज की पहाड़ी मिलेगी, राजमहल की पहाड़ी जिसे कहते हैं, वहीं से ये टकराएगा और फिर ये बढ़ जाएगा, एक शाखा इधर जाती है, एक शाखा इधर जाती है। तो ये जो मानसून का यहाँ पे डायरेक्शन है, यही वाला डायरेक्शन हमारा यहाँ पे आपको मैप में दिखाना पड़ेगा कि दक्षिण पश्चिम कैसे हुआ। तो यहाँ पे आप जब इसको काटेंगे, मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। देखिए जैसे आप यहाँ पे मान लीजिए बना रहे हैं, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो ये वाला जो आप देख पा रहे हैं यही वाला डायरेक्शन है। तो ये डायरेक्शन देखिए इधर से जा रहा है। तो हमेशा क्या करते हैं, जहां से आती है वहां का डायरेक्शन लेते हैं, जहां से चीजें आ रही है। जैसे हम इंडिया से हैं, ठीक है, तो हम इंडियन हो गए। हम कहीं भले ही दूसरे कंट्री में चले जाए, पाकिस्तान चले जाए, कोई भी कंट्री है, तो वहां पे हम लोग पाकिस्तानी नहीं हो जाएंगे, हम इंडियन ही रहेंगे। तो जहां से चीजें निकलती हैं, आती हैं, ओरिजिन जहां होता है उसी का नामकरण किया जाता है। तो ये इस तरफ से आ रही है, इस तरफ से आ रही है, तो ये डायरेक्शन आपको निकालना है। तो ये साउथ है, ये वेस्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट होगा। तो ये हो गया मानसून का डायरेक्शन। आई होप समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यदि पसंद आए, और टेलीग्राम में जुड़ जाइए। और एनालाइज फॉर यू ऐप में आपको झारखंड जीके के कंप्लीट जो है टेस्ट सीरीज के साथ साथ फॉरेस्ट एग्जाम की भी और सीजीएल की भी, साथ ही साथ जेपीएससी की आपको नोट्स वहां पे मिलती है, जहां से बच्चे सिलेक्ट हुए हैं पिछले एग्जाम में, ठीक है। अगला सवाल है, झारखंड में कितने जिले हैं? तो जिले कितने हैं? तो 24 जिले हैं। आपको मालूम है जब झारखंड बना था उस टाइम में 18 जिला था, ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? रांची को कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि रांची काफी ऊंची जगह है, वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा नहीं लगती है। और आपको मालूम ये भी होना चाहिए, एक सवाल इससे और आता है कि बिहार की जो समर कैपिटल थी, मतलब ग्रीष्मकालीन जो राजधानी थी बिहार की, जब बिहार झारखंड एक हुआ करता था, तो उस टाइम में रांची जो है बिहार की समर कैपिटल थी। मतलब लोग जो है वो गर्मी में रांची आते थे, क्योंकि रांची ऊंची जगह है तो गर्मी वहां पे कम लगती है, ठीक है, क्योंकि ऊंची जगह में ठंड होती है थोड़ी। तो यहाँ पे शिमला मतलब ऊंची जगह, तो शिमला मतलब ठंड वाली जगह, तो यहाँ पे रांची सही आंसर हो जाएगा। मगर यहाँ पे और एक सवाल पूछ सकता है आपसे कि झारखंड में सबसे ज्यादा ठंड कहाँ पड़ती है, तब फिर आंसर हो जाएगा नेतरहाट, ठीक है, नेतरहाट, जो कि लातेहार जिले में, नेतरहाट लातेहार जिले में है, ठीक है। और इसे क्वींस ऑफ छोटा नागपुर कहते हैं, छोटा नागपुर की रानी कहते हैं, ठीक है। तो छोटा नागपुर आपको मालूम है
कि हमारा जो झारखंड है ना, इसे हम छोटा नागपुर के नाम से जानते हैं। इसकी जो ज्योग्राफिकल नेम है वो छोटा नागपुर है, ठीक है। हालांकि छोटा नागपुर का एक अलग सा एरिया भी है, मगर यदि हम ज्योग्राफिकल नाम की बात करें, झारखंड की जो भौगोलिक नाम की बात करें, तो इसे छोटा नागपुर का पठार के नाम से भी जाना जाता है, छोटा नागपुर प्लेटू के नाम से जाना जाता है। इतना आपको दिमाग में रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल हमारा, झारखंड राज्य के पहले जो पहला लोगो था उसमें कितने जे का प्रयोग किया गया था? तो देखिए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे 4 जे का लोगो था, ठीक है, जे लगा हुआ था। देखिए अभी ये लोगो चेंज हो गया है, मगर पहले जो लोगो झारखंड जब बना था तो ये 15 नवंबर 2000 को ये झारखंड की लोगो जो है प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया था, ठीक है, जिसमें जे बना हुआ है। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो एक जे तो इस तरह से बना हुआ है, एक हुआ, एक जे इस तरह से बना हुआ, 2, तीसरा जे और यहाँ पे चौथा जे। तो 4 जे को पलट के यहाँ पे झारखंड का जे को लेके बनाया गया था, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हैं। तो ये सवाल पूछा था। हालांकि अभी फिलहाल हमारी जो प्रतीक चिन्ह है ये अभी फिलहाल ये नहीं है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये अभी फिलहाल लोगो हमारा, ठीक है, झारखंड का। तो ये चेंज हो चुका है। इसके बारे में जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कभी, कि इसमें कितने पलाश के फूल हैं, कितने हाथी हैं, कितने ये जो आप व्हाइट सर्कल देख रहे हैं, ठीक है, इस पे हम लोग, हालांकि एक मैंने इस पे वीडियो भी बना हुआ है डिटेल में, आप जाके चाहे तो देख सकते हैं उसको। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, तो यहाँ पे सही आंसर 4 हो गया। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? मतलब झारखंड किस हेमिस्फेयर, गोलार्ध का मतलब हेमिस्फेयर होता है, ठीक है। तो देखिए हमारे अर्थ की बात करें तो आपको जैसा कि मालूम है कि अर्थ को आप कैसे बांट सकते हैं, एक हो गया नदर्न हेमिस्फेयर, ये हो गया सदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है, मतलब उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध, ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है। तो गोलार्ध का मतलब क्या है? गोला को आधा कर देना, आधा कर देना, ठीक है, हेमिस्फेयर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो नदर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर। अब हमारा जो इंडिया, इसको तो एक तरीका से ये बांट सकते हैं, दूसरा तरीका आपका है बांटने का कि आप इसको एक काम करिए, आप इसको इस तरह से भी बांट सकते हैं। अब ये वाला आप भूल जाइए, अभी ये वाला आप भूल जाइए। आप इसको किस तरह से बांट सकते हैं? दूसरा तरीका है कि आप ऐसे का बांट दीजिए। उस कंडीशन में ये हो गया पूर्वी हेमिस्फेयर, ईस्टर्न हेमिस्फेयर, और ये हो गई वेस्टर्न हेमिस्फेयर, पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। इस तरह से भी आप बांट सकते हैं, तो आपकी मर्जी, आप जिस तरह से बांटे, ठीक है। तो मैं आपको अब लेके चलता हूं कि हमारी जो भारत है वो कहाँ पे है। देखिए ये हो गया नदर्न हेमिस्फेयर और सदर्न, और इसको हम लोग ऐसे भी काट देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो भारत है कुछ इस जगह में है, हालांकि धरती तो घूमती रहती है, मगर पोजीशन यही है हमारे भारत की, लगभग मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आप जैसे कि ये देख पा रहे हैं, ये 0 डिग्री है, ठीक है, और बीचों बीच हमारे 30 डिग्री घूमती है। इधर से आपको मालूम है कि ये तो 30 डिग्री है, 30 डिग्री नहीं बोलूंगा, यहाँ पे 23.5 डिग्री बोलूंगा, 23.5 डिग्री, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे कर्क रेखा कहते हैं, वो हमारे भारत को बीचों बीच काटती है। आपको मालूम है कि ये झारखंड से भी गुजरती है, राइट। तो ये बीचों बीच काट रही है, जो झारखंड को भी बीचों बीच काटेगी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है झारखंड किस गोलार्ध में है, आप ध्यान से देखिए, तो ये नदर्न हेमिस्फेयर में है, ठीक है। हमारा पूरा भारत ही उत्तरी गोलार्ध में है, सिर्फ झारखंड ही नहीं, पूरा भारत ही उत्तरी गोलार्ध में है। तो यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में कहीं भी पूर्वी गोलार्ध नहीं है, तो ऑप्शन में पूर्वी गोलार्ध भी रहता है तो पूर्वी गोलार्ध भी आंसर होता। उस कंडीशन में ऑप्शन 2 देना चाहिए कि उत्तरी और पूर्वी दोनों। तो उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। सवाल है बिरहौर का अर्थ क्या है? बीर का मतलब देखिए जंगल होता है, ठीक है, और हौर का मतलब आदमी होता है। तो बीरहौर का मतलब क्या होता है? बिरहोर बोलते हैं लेकिन इसका उच्चारण करते हैं बिरहौर। तो यहाँ पे बिरहोर का मतलब क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है? तो जंगल का आदमी, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, ला शब्द की जो उत्पत्ति है संस्कृत के किस शब्द से हुई है? ला का उत्पादन आपको मालूम है कि भारत में झारखंड में काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, काफी अव्वल है हम लोग। तो इसमें जो ला शब्द की उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा लक्ष्य से हुई है, ठीक है। किससे हुई है? लक्ष्य से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो इसी से लक्ष्य से बना है ला, ठीक है। इसको हिंदी में ऐसे ला लिखते हैं और इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपको काफी महत्वपूर्ण है, इतना आपको दिमाग में रखना है। ला से क्या बनती है आपको मालूम है कि जो चूड़ी बनती है, ये आभूषण बनते हैं, ठीक है। जो नवविवाहित होती है, जो नई नई जिसकी शादी हुई रहती है, बहुत सारे ऐसा रिचुअल होते हैं कुछ लोगों में जिसमें जो मेटल्स की चूड़ियां हैं वो नहीं पहनती हैं, ठीक है। सब में नहीं होती है लेकिन कुछ संप्रदाय में या कुछ जातियों में ऐसी चीजें होती हैं, उस कंडीशन में वो लोग लाह की चूड़ियां पहनती हैं,
ठीक है, और ये झारखंड और बिहार में काफी ज्यादा प्रचलित है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी मतलब टिस्को की स्थापना कब हुई थी? 1907 को हुई थी, आपको मालूम है, जमशेदपुर में है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर प्रभात कुमार, आपको मालूम है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट, छोटा नागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कब आया था? ठीक है, तो ये पूछा है 1765 में आया था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संथाल परगना काश्तकारी कानून कब लागू किया गया था? तो संथाल परगना जो काश्तकारी कानून है, देखिए यहाँ पे दो प्रकार का सवाल बन सकते हैं। यदि संथाल परगना काश्तकारी कानून अभी वर्तमान में जो है, इसको पहले अंग्रेजों ने लागू किया था और हमने कब लागू किया? तो हमने 1949 को लागू किया। तो 1949 में कहीं पे ऑप्शन में होगा तो 1949 आंसर होगा, बट यहाँ पे 1949 ऑप्शन में है नहीं, यहाँ पे अंग्रेजों वाली बात बोली जा रही है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ वे जो है वो अंग्रेजों वाला बात हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी 1876 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा, बिरला तकनीकी संस्थान झारखंड के किस शहर में स्थित है? तो ये आपको रांची में मिलेगा। ऑप्शन ए रांची यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब लागू हुआ था? 1908 में हुआ था, आपको मालूम है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, इनमें से किसका संबंध सनातन आदिवासी महासभा से है? ठीक है, देखिए सीएनटी एसपीटी ऑलरेडी मैंने ऐप में पढ़ाया हुआ है, एनालाइज फॉर ऐप में। ठीक है, ये मैंने कुछ यूट्यूब में भी क्लासेस उसके लिए हैं, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं डिटेल में। इनमें से किसका संबंध सनातन आदिवासी महासभा से है? तो ठेबुले उरांव, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना कब हुई थी? तो ये कब हुई थी? ये जो है हुई थी 1909 में। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात जिसे हम वाटरफॉल कहते हैं, वाटरफॉल का मतलब समझते हैं कि जब पानी ऊपर से कहीं गिर रही होती है, वो पानी रिवर की हो सकती है या किसी अन्य चीज की, जब कोई वाटर जो है ऊपर से गिर रही होती है उसको बोलते हैं वाटरफॉल, जलप्रपात। तो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है? लोध जलप्रपात है, लोध वाटरफॉल्स। मगर यहाँ ऑप्शन में लोध कहीं पे नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो लोध जलप्रपात, यदि झारखंड से आपसे पूछा कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है, तो बोलिएगा लोध जलप्रपात। ठीक है, और कहाँ पे है ये है लातेहार में। इसे बूढ़ा गाग भी बोला जाता है। ठीक है, और ये बूढ़ा घाघ बोला जाता है क्यों? क्योंकि बूढ़ा नदी पे इसमें बूढ़ा घाघ, और ये बूढ़ी नदी पे बूढ़ा रिवर में स्थित है। बूढ़ा रिवर, लोध वाटरफॉल जो है वो बूढ़ा नदी में स्थित है। इतना आपको समझ में आ रहा है। बट सवाल हमारा दूसरा है, सवाल है कि इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है, ऊंचा कौन सा है? तो हुड्रू जलप्रपात है। ठीक है, हुड्रू आपको कहाँ पे मिलेगी? रांची वाटरफॉल। देखिए ये वाला ना बहुत ज्यादा पूछा गया है क्योंकि रांची में स्थित है ना, झारखंड की कैपिटल रांची, तो इसलिए ये ज्यादा सवाल पूछता है कि इनमें से कौन सा जलप्रपात रांची में स्थित है। ठीक है, तो रांची में आपको कांची नदी मिलती है, और यदि जलप्रपात की बात करें तो हुड्रू फॉल्स वहां पे आपको मिलेगा। तो ये हुड्रू वाला ऑप्शन रहता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा, रांची में है। और यदि हम बात करें कौन सी नदी में है, तो हुड्रू फॉल आपको मिलेगा सुवर्ण रेखा नदी में, सुवर्ण रेखा नदी में, जिसमें सोना मिलता है ना, सोने की रेत के फॉर्म में सोना मिलता है। अब तो कम हो गया बट पहले मिलता था। ठीक है, चलिए ऑप्शन भी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अभी तो स्थिति खराब हो गई है। ठीक है, मतलब वाटर बहुत पॉल्यूट हो गया है। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? तो ये राजा अर्जुन सिंह थे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है ये। देखिए टाना भगत आंदोलन की बात करें तो इसमें जो इंपॉर्टेंट नाम है वो है जतरा भगत, जतरा भगत। ठीक है, तो ये नाम आप जरूर याद रखिएगा कि जतरा भगत जो है इसमें इंपॉर्टेंट नाम है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अप्रैल 1914 में। नेक्स्ट है, संविधान सभा में छोटा नागपुर के इनमें से कौन से आदिवासी नेता सदस्य हैं? ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा जी, आपको मालूम है। ऑप्शन बी जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है, जिसे हम मरांग गोमके के नाम से भी जानते हैं, मरांग गोमके। मरांग गोमके का मतलब होता है बड़े नेता। मरांग मतलब होता है बड़े नेता या बड़े गुरुजी भी कई बार ऑप्शन में रहता है। तो मरांग गोमके संविधान सभा में ये एक सदस्य थे, कंस्टिट्यूएंट असेंबली। 9 दिसंबर 1946 जो है जिनकी प्रथम मीटिंग हुई थी, 9 दिसंबर 1946। ठीक है, तो जो संविधान बनाने का कार्य जिन्होंने किया था
उस संविधान सभा में जयपाल सिंह मुंडा एक सदस्य थे जो कि आदिवासी नेता थे। ठीक है, और जयपाल सिंह मुंडा जी के बारे में यदि हम बात करें तो मरांग ओंके के नाम से तो जाना ही जाता है। ये हॉकी के कप्तान भी थे। ठीक है, और बताइएगा कि इनके रहते, इनकी कप्तानी में हमने हॉकी में कब जो है गोल्ड मेडल जीता था, ऑप्शन और कौन से मैच में जीता था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, ये आपका आज का टास्क हो गया। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, सोहराई किस जनजाति का सबसे बड़ा त्योहार है, तो संथाल होगा ऑप्शन बी। सोहराई कुछ इस प्रकार से बनता है, देखिए इसमें बेसिकली ये कैटल्स की फेस्टिवल है और बेसिकली अलग अलग समय में अलग अलग जगह पे कहीं पे आपको देखेंगे कि जो संथाल परगना है जनवरी में कहीं पे मनाया जाता है, कहीं पे अलग अलग समय पे ये मनाया जाता है। ठीक है, और बेसिकली जो है धान, बेसिकली क्या होता है कि ये कैटल की पूजा होती है, इसमें कैटल को बिल्कुल सजाया जाता है, गाय बैल को बेसिकली सजाया जाता है। ठीक है, तो ये इसमें होती है और नया जो अन्न होता है उसकी खुशी में भी ये मनाया जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा संथाल। नेक्स्ट, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी होती है, ठीक है कितनी है, तो पारसनाथ की जो ऊंचाई है वो ऑप्शन बी यहाँ पे 4480 फुट है। ठीक है, पारसनाथ पहाड़ी आपको मालूम है, इसका जो सबसे ऊंचा शिखर है उसका नाम है सम्मेद शिखर। क्या नाम है, सम्मेद शिखर। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पारसनाथ जो पहाड़ी है उसका दूसरा नाम क्या है, तो सम्मेद शिखर है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, पारसनाथ जो है भगवान जो जैन तीर्थंकर जिनका नाम है भगवान पार्श्वनाथ, ठीक है, उनके नाम से पारसनाथ पड़ा है। ठीक है, उसके बाद यदि जिला पूछे तो ये गिरिडीह जिला में स्थित है। कहाँ पे है, गिरिडीह में। ठीक है, इतना आपको समझना है। नेक्स्ट सवाल, झारखंड में आदिवासियों के फूलों के त्योहार का नाम क्या है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सरहुल, ऑप्शन सी। ठीक है, और ये बेसिकली सरहुल जो होती है, ये बेसिकली सरहुल का मतलब होता है साल का फूल। साल का फूल, साल का फूल क्या किया जाता है, तो जो पुजारी होते हैं ट्राइबल के, वे जो है जो मकान होते हैं, ठीक है, मकान के जो छप्पर होते हैं, हालांकि अब तो छप्पर वाला कंडीशन अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, मगर झारखंड में आपको अभी भी मिलेगा। तो छप्पर में जो है ये जो साल का फूल होते हैं वो उसमें रखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। चलिए, तो यहाँ पे सरहुल हो जाएगा। हालांकि देखिए बाहा का मतलब भी फूल होता है, लेकिन जेपीएससी इसको सरहुल ही मानती है कि सरहुल आदिवासियों का फूल का सबसे बड़ा त्योहार है, क्योंकि ये मतलब कि एक मास लेवल में मनाई जाती है, और बाहा पर्व भी मनाया जाता है, वो मास लेवल पे नहीं होता है, सरहुल मास लेवल पे मनाया जाता है। नेक्स्ट है, झारखंड के किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है, तो यहाँ पे छऊ हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये चीज है। चलिए नेक्स्ट हमारा, झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, बाबूलाल मरांडी जी थे, आपको मालूम है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, झारखंड विकास मोर्चा की उन्होंने स्थापना करी थी, बाद में बीजेपी को छोड़कर गए थे, वो झारखंड विकास मोर्चा की स्थापना उन्होंने करी थी बाबूलाल मरांडी जी ने, और फिर झारखंड विकास मोर्चा को तोड़ के फिर वो बीजेपी में भी शामिल हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हिंदू भाद्रपद मास में जनजातियों की कौन सी पूजा होती है, तो कर्मा होता है इस टाइम में, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट है, करमडाल जो है उसमें लिया जाता है, कर्मा में। संथालों में गांव के प्रधान को क्या कहते हैं, माझी कहते हैं, मोड़े माझी कई बार बोला जाता है, माझी बोला जाता है, ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, धुमकुड़िया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है, तो ऑप्शन ए उरांव। ठीक है, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हजारीबाग का सूरज कुंड झारखंड का ज्यादा मतलब ये सबसे ज्यादा गर्म पानी का स्रोत है। ठीक है, सूरज कुंड, तो ये जो है 88 डिग्री की टेम्परेचर है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर में फुसफुस बलवान मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है दामोदर घाटी में, सिम्बूम में, उसके बाद है कोयल कारो क्षेत्र में या पलामू में, तो दामोदर घाटी में आपको मिलेगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी, तो 1948 में हुई थी, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।